अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एम कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए सबक के साथ, जिसमें आप हजरात को मैं सिखाने वाला हूं कि इन पेज के अंदर फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ कमांड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाजरीन, आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि अपने फाइल के अंदर, इन पेज में लिखी हुई कोई भी फाइल हो, उसके अंदर हम शुरू में और आखिर में जो जगह छोड़ते हैं वो किस तरह छोड़ी जाती है किसी भी पैराग्राफ के अंदर। यानी पैराग्राफ की सेटिंग आज हम सीखने वाले हैं। पैराग्राफ का मतलब क्या है? पैराग्राफ कहते हैं हमने लिखते हुए, टाइपिंग करते हुए जहां से भी इंटर लगा दिया तो शुरू से लेकर जहां तक हमने इंटर लगाया है वो एक पैराग्राफ है। फिर इंटर के बाद जहां हमने दूसरा इंटर लगाया वो दूसरा पैराग्राफ है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है, निकाह के बाद जब मर्द और फरमा देते हैं, यहां तक ये एक पैराग्राफ हो गया। तो अभी यहां आप देख रहे हैं कि शुरू में और आखिर में कोई जगह छुटी हुई नहीं है। तो यहां पर शुरू में जगह कैसे छोड़ते हैं, आखिर में जगह कैसे छोड़ते हैं, यही सारी बातें आज के सबक में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं सबक शुरू करता हूं और आप हजरात को मैं बता देता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं और चलते हैं फॉर्मेट मेनू में, चलते हैं पैराग्राफ में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जस्टिफाइड अरेंजमेंट जो नजर आ रहा है, जो हमने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत बहुत तफसील के साथ पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वो वीडियो देख लें, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम जो लिख रहे हैं वो दोनों तरफ से बराबर हो, या दरमियान में हो, या दाईं तरफ हो, या बाईं तरफ हो। इसमें चार चीजें होती हैं, एक तो राइट, एक लेफ्ट, एक सेंटर, एक जस्टिफाइड, एक फुल जस्टिफाइड। लेफ्ट का मतलब है कि अगर हम इस तरह कर दें तो लेफ्ट की तरफ से सारी लाइनें बराबर हो जाती हैं और राइट तरफ से सारी लाइनें बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह अगर दूसरे नंबर पे कर दें तो यहां पर राइट साइड से तमाम लाइनें बराबर हो जाती हैं और लेफ्ट साइड से लाइनें बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह सेंटर का मतलब है कि तमाम की तमाम लाइनें बीच में हो जाती हैं, दरमियान में आ जाती हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए होता है। इसी तरह जस्टिफाइड, इसका मतलब है कि सारी लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसके बाद है फुल जस्टिफाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तमाम लाइनें सब में से बराबर हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये वाली लाइन भी दोनों तरफ से बराबर हो गई है। तो इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है, बाकी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल शेर और शायरी के लिए होता है, जिसका सबक इंशाल्लाह आगे तफसील के साथ आएगा। तो चलिए असल सबक देखते हैं। फॉर्मेट मेनू में चलते हैं, पैराग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ पर जस्टिफाइड रखते हैं आमतौर से। इसी तरह बिगिनिंग और एंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने सफ़े के अंदर, अपनी फाइल के अंदर शुरू में और आखिर में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। जैसे निकाह के बाद यहाँ शुरू में जो बिल्कुल ये सफ़े से सटा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है इधर लाइन से, और इसका नुकसान एक होता है, इसका फायदा शुरू और आखिर में जगह छोड़ने का फायदा यहाँ पर महसूस होता है कि जैसे कि मैं बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कोई जो है डिजाइन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया और यहाँ मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ, 5 पॉइंट, इसकी मोटाई कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तमाम लाइनें इस बॉर्डर से मिली हुई नजर आ रही हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो जाए, थोड़ी थोड़ी अलग हो जाए, ये बिल्कुल मिली हुई ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहां पर हम पॉइंट 1 दे देंगे। पॉइंट जो नंबरिकल पैड होता है 0 के राइट साइड में, ये पॉइंट होता है, नंबरिकल पैड में पॉइंट होता है, और पॉइंट 1 दे दे। इसी तरह नीचे भी जो है हम पॉइंट 1 दे दें। और अब अगर हम ओके करेंगे तो दोनों तरफ से देखिए इस पैराग्राफ के अंदर दोनों तरफ से जगह छूट गई, क्योंकि अभी एक ही पैराग्राफ में हमारा कर्सर मौजूद था।
तो इधर भी जगह छूट गई और इधर भी जगह छूट गई, तो सिलेक्ट करके इसका पता चल जाता है, देखिए। और बाकी नीचे भी कोई जगह छुटी हुई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे सफ़े में जो है, पूरी फाइल में इसी तरह से जगह छूट जाए और इसी तरह से इसकी सेटिंग हो जाए। तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, .1 देंगे और नीचे भी हम .1 देंगे और इस पर ओके कर देंगे। ये देखिए पूरे के पूरे सफ़े पर ये लाइनें छूट गई हैं, यानी कि दोनों तरफ से जगह छूट कर आ गई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि जहां भी हमारा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पर कुछ जगह ज्यादा छूट जाए, जहां से भी हम पैराग्राफ बदले ताकि पता चल जाए कि पैराग्राफ है। मिसाल के तौर पे मैं टैब बटन दबा के दिखाता हूं, इतनी जगह कम से कम छूट जाए, ऑटोमेटिक छूट जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम फिर से इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरा सफा हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट मेनू में गए, पैराग्राफ में गए और जो फर्स्ट लाइन वाला जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट लाइन है, यहां पर हम 0.4 या 0.3 दे देते हैं। चलिए मैं 0.4 दे देता हूं और अब मैं ओके करता हूं। देखिए जहां भी पैराग्राफ है वहां से ही इसने बता दिया, जगह छोड़ दी कि यहां पर ये पैराग्राफ बदल रहा है। निकाह से पैराग्राफ शुरू हुआ, फरमा देते हैं तक हुआ, फिर औलाद से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ। इसी तरह कि हम समझ रहे हैं, चूंकि यहाँ इंटर लगा हुआ था इसलिए इसने यहां से पैराग्राफ बदल दिया। इसी तरह जो है अच्छा नाम रखे, यहां पर इंटर लगा हुआ था, यहां पर भी जो है इसने क्या कर दिया, पैराग्राफ बदल दिया और बता दिया कि यहां से पैराग्राफ चेंज हो रहा है। इसी तरह इसके बाद हम फॉर्मेट मेनू में चलते हैं, पैराग्राफ में चलते हैं और देखते हैं कि यहां लाइन स्पेसिंग, लाइन हेडिंग, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम लाइनों के दरमियान कितना फासला रखें। जो ऑटो लिखा हुआ है यहां पर हम, तो इसके लिए मैंने बताया था, पिछले सबक में भी आया था कि जो हमारे मैटर का साइज है, जो हमारे टेक्स्ट का साइज है जिसके लिखा हुआ है, इसका साइज मिसाल के तौर पे 18 है, तो लिखे हुए मैटर के साइज से हम 6 या 7 या 8 पॉइंट ज्यादा कर दें, 8 नंबर ज्यादा कर दें, तो फासला बिल्कुल सही आ जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करता हूं, इसका 18 है तो 18 अब मैं 24 कर देता हूं। यहां पर 24 करने के बाद देखते हैं तो बिल्कुल जो है ये सही आएगा। देखिए बिल्कुल जो है सही आ गया और ये अब अच्छा लगने लगा है बाकी नीचे वालों के मुकाबले में। तो ये काम यहां से किया मैंने और ये काम हम वहां से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहां पर जो कि हमें पता है 18 साइज हमने दे रखा है, तो यहां पर हम 24 कर देते हैं। 24 करने के बाद जब हम देखेंगे तो ये पूरे के पूरे में जो है रन हो जाएगा, पूरे में आ जाएगा और ये पूरी फाइल हमारी सेट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में जाएंगे और यहां पर 24 नंबर दे देंगे। अगर 17 पॉइंट है, टेस्ट का 17 पॉइंट है तो 23, 18 है तो 24, इसी तरह 6 या 7 या 8 नंबर बढ़ाकर हम दे सकते हैं। इसके बाद है इंटरलाइन गैप, यानी जो हमने इंटर दबाया है, जो हमने पैराग्राफ बदला है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान फासला रखना है या नहीं रखना है। तो उर्दू में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी इंग्लिश वगैरह में इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी इसके अलावा जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इनका कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए इनको हम नहीं देखते, इनको छोड़ देते हैं। सबसे नीचे जो लैटिन और अरबिक है, इसका मतलब है कि अगर हम अपने इन पेज के अंदर अरबी या उर्दू लिख रहे हैं तो अरबी पे टिक लगा दे, और अगर इंग्लिश या हिंदी लिख रहे हैं तो लैटिन पर टिक लगा दे। इस काम को हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं कि अगर हमें उर्दू लिखनी है या अरबी लिखनी है तो इधर कर दे, और अगर हमें इंग्लिश लिखनी है तो इधर कर दे। तो आज आपने देखा फॉर्मेट मेनू के अंदर पैराग्राफ को। उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो, अच्छे लगते हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अगर कोई मशवरा देना हो तो कमेंट बॉक्स में कोई मशवरा भी दे सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ भी सकते हैं। मेरे वीडियोस
को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।